बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट हैपन्स टू द विजिबल लाइट व्हेन द फॉलोइंग आर प्लेस्ड इन इट्स पाथ। ठीक है, विजिबल लाइट के साथ क्या होता है जब ये वाले कलर्स उसके आगे पड़े हों। अगर उसके आगे वाइट सॉलिड पड़ा हो, उसके आगे ब्लैक पड़ा हो, अगर वाइट पड़ा होगा तो वो तमाम को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, कोई भी वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होगी। ब्लैक के केस में तमाम एब्जॉर्ब हो जाएंगी। और रेड के केस में क्या होगा, रेड किसको ट्रांसमिट करेगा, उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर हैं ब्लू ग्रीन, तो उसी कलर को क्या करेगा, वो ट्रांसमिट करेगा। और कलरलेस लिक्विड क्या करेंगे, कलरलेस लिक्विड तमाम को हमारे पास 7 कलर्स आते होते हैं विबग्योर। ठीक है, वो उन सबको क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। वाइट सबको रिफ्लेक्ट करेगा, ब्लैक सबको एब्जॉर्ब करेगा, रेड ग्रीन और ब्लू दिखाएगा, वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं। और कलरलेस लिक्विड क्या करेगा, वो सबको ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, वी हैव 3 dyes which are blue, green and yellow in color respectively, which dye absorb the shortest wavelength and which have the longest। 3 कलर है हमारे पास, ब्लू, ग्रीन एंड येलो। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि वाइट क्या करेगा, सारी विजिबल लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, ब्लैक एब्जॉर्ब करेगा, ब्लू ग्रीन कॉम्प्लीमेंट्री कलर है रेड के, तो वो उसी रीजन में आएगा। और कलरलेस लिक्विड क्या करेगा, वो सबको ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू ग्रीन और येलो है। ठीक है, हम लोगों ने उसको लिखा है यहाँ पे विबग्योर को, और इस साइड पे सबसे लेस लैम्डा होता है, इस साइड पे हायर लैम्डा होता है। तो येलो क्या क्या होगा, लैम्डा ज़्यादा होगा, और उसके बाद ग्रीन और उसके बाद ब्लू, तो येलो ग्रीन और ब्लू। ठीक है, अपोजिट, येलो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी, उसके बाद ग्रीन की और उसके बाद ब्लू की। ओके, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में वो कह रहे हैं, कंपेयर द लैम्डा मैक्स एंड ई मैक्स ऑफ 1,4 पेंटाडाइन विद दोज ऑफ इथाइलिन। ठीक है, कंपेयर करना है हमने लैम्डा मैक्स को, लैम्डा मैक्स और ई मैक्स, मतलब इंटेंसिटी मैक्स उसकी करनी है 1,4 पेंटाडाइन की इथाइलिन के साथ। अब हमारे पास यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे लिख लिया है 1,5 पेंटाडाइन का स्ट्रक्चर ऊपर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 में ये 1,5 पेंटाडाइन का स्ट्रक्चर है। ये 1 2 3 4 5, 1 के ऊपर और 5 के ऊपर डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब लैम्डा मैक्स में क्या होता है कि लैम्डा मैक्स इसका सेम होगा इथाइलिन की तरह, क्योंकि लैम्डा मैक्स इसका ज़्यादा उस टाइम होना था जब कॉन्जुगेशन 2 होते ना, मतलब कॉन्जुगेशन में होता है। लेकिन ये डबल बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेशन में नहीं है, कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है, तो इसका भी सेम केस हो गया। ठीक है, तो लैम्डा मैक्स इसकी इक्वली होगी, तकरीबन पास पास होगी। लेकिन ई में हमारे पास जो है इंटेंसिटी मैक्सिमम वो होगी 1,4 पेंटाडाइन की ग्रेटर होगी, क्योंकि इसके पास 2 बॉन्ड है, तो ज़्यादा एब्जॉर्बेंस हो रही होगी, तो इसकी जो पीक आएगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, 1,4 पेंटाडाइन की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी एब्जॉर्बेंस की वजह से। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग पॉलीइन्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा मैक्स इन देयर अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा। ठीक है, ये हमारे पास 4 स्ट्रक्चर्स हैं, इनको मैंने बनाया हुआ है। वैसे आप लोग वीडियो को रोक के इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे पहले हमने कॉन्जुगेटेड पार्ट को मार्क करना है। आप कॉन्जुगेटेड पार्ट को मार्क करें सबके कॉन्जुगेट, और उसके बाद आप डबल बॉन्ड को भी देखें। सिर्फ कॉन्जुगेटेड पार्ट को मार्क करना है। अब जिनके अंदर 2 कॉन्जुगेटेड पार्ट है उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर ले। ठीक है, जिस साइड पे हमारा ग्रेटर लैम्डा मैक्स आ रहा होता है, किसी एक पार्ट को कर ले। मैंने वैसे ग्रेटर लैम्डा मैक्स को नहीं देखा, मैंने सिर्फ एक पार्ट को किया हुआ है। ओके, हम चलते हैं उस तरफ। ये अब तो आंसर सामने है। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉन्जुगेटेड पार्ट को क्या कर लिया, मार्क कर लिया सबके। मैंने वैसे ग्रेटर लैम्डा मैक्स को नहीं देखा, मैंने बस कॉन्जुगेटेड पार्ट को मार्क कर लिया कोई एक साइड लेके। उसके बाद मैंने देखा उस कॉन्जुगेटेड पार्ट के अंदर कितने डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। तो इसके अंदर 5 थे, इसके अंदर 4 थे, इसके अंदर 3 थे, इसके अंदर 2 थे, तो उस लिहाज से मैंने इनकी नंबरिंग कर दिया। ठीक है, चलें अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग 2 कंपाउंड ए और बी हैं, एब्जॉर्ब हो रहा है 125 एंड 277 पे, और दूसरा हो रहा है 219 और 324 पे। आपने इनकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू को रिलेट करना है और आल्सो इंडिकेट करना है ट्रांजिशन।
कि ट्रांजिशन कौन सी हो रही है इसके अंदर। ठीक हो गया, दो हमारे पास हैं ए और बी। हमने बताना है कि ये भाई 185 और 277 किसकी है और 219 324, ये 219 324 जो है वो ज़्यादा लैम्डा मैक्स है, तो किसकी होगी देख लेते हैं। हमारे पास है यहाँ पे ए और बी। अगर हम देखें तो इसके अंदर तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है, इसके अंदर कॉन्जुगेशन है, तो जिसके अंदर कॉन्जुगेशन काजेज मालिक्यूल टू अकर एट ग्रेटर लैम्डा मैक्स, ये ग्रेटर लैम्डा मैक्स पे आएगा, तो इसलिए 219 और 324 इसकी होगी और 125 और 277 इसकी होगी। ठीक है, बी की। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ वुड यू कंपेयर द लैम्डा मैक्स वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंडिंग, कि आप लैम्डा मैक्स वैल्यूज को कैसे कंपेयर करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा अपना स्ट्रक्चर ए और बी, हमने कॉन्जुगेटेड पार्ट को सबसे पहले मार्क किया, दोनों के कॉन्जुगेटेड पार्ट सेम था। ठीक है, और रिंग रेजिड्यू यहाँ पे भी 4 था और रिंग रेजिड्यू यहाँ पे भी 4 था। अब किस बुनियाद पे हम डिफ्रेंशिएट करें, लेकिन अगर इस रिंग के ऊपर हाथ रखें तो ये वाला डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है, इस रिंग पे हाथ रखें तो ये एक्सोसाइक्लिक है, तो सेम कॉन्जुगेशन सेम रिंग रेजिड्यू, लेकिन बी हैज़ 2 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, तो उसकी 10 नैनोमीटर वैल्यू, जो द वैल्यू ऑफ बी इज 10 नैनोमीटर हायर देन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइसोमेरिक कंपाउंड ए एंड बी हैव द मोलेकुलर फार्मूला C5H8 एंड ऑन हाइड्रोजनेशन बोथ यील्ड एन पेंटेन। ए और बी हैं और दोनों एन पेंटेन दे देंगे जब हम उनकी हाइड्रोजनेशन करेंगे। देयर यूवी स्पेक्ट्रा शो लैम्डा मैक्स, लेकिन अब दोनों के जो लैम्डा मैक्स है, एक का 178 है और दूसरे का 220 है। ठीक है, मतलब वो सेम नहीं है। द लैम्डा मैक्स ऑफ वन पेंटीन का है 176, 178 के करीब ही है। वन पेंटीन का फार्मूला लिखते हैं और फिर उससे रिलेट करीब ही लिख देंगे 178 वाले का, और 220 वाला जो होगा वो थोड़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, हम लोगों ने ए और बी का लिखा, हमने कहा कि ए और बी दोनों हाइड्रोजनेशन पे एन पेंटीन देंगे, और एन पेंटीन के हमारे पास लिख दिया मैंने यहाँ पे ये, और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये इसका सारा लिख दिया वन पेंटीन का, और ये 176 है। तो 176 को 178 करने के लिए एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, एक हम यहाँ एंड पे लिख देंगे डबल बॉन्ड, क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में भी नहीं होगा और 178 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से किया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, दोनों कॉन्जुगेशन में नहीं है। और जो हमारे पास वैल्यू आ रही है दूसरे की 220, उसके अंदर हम उसको कॉन्जुगेशन में लिख देंगे। कॉन्जुगेशन की वजह से ये पार्ट इसका कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। उन्होंने कहा है कि द कंपाउंड, हमारे पास है द कंपाउंड ए गिवन बिलो, द कंपाउंड ए गिवन बिलो ऑन पार्शियल हाइड्रोजनेशन विद वन इक्वलेंट ऑफ H2 कुड यील्ड 3 आइसोमेरिक कंपाउंड्स। इसकी अगर आप हाइड्रोजनेशन कर लें, उसके बाद हाइड्रोजनेशन के बाद एक डबल बॉन्ड कम हो जाएगा, मतलब 2 डबल बॉन्ड रह जाएंगे, तो उसके वो कह रहा है वो आइसोमेरिक कंपाउंड बनाता है। और आपने कितने आइसोमेरिक कंपाउंड बनाने हैं, 3 बनाने हैं, और वो तीनों क्या होने चाहिए, आप उनको डिस्टिंग्विश भी कर सको यूवी के अंदर। ठीक है, यूवी के अंदर तो हम कॉन्जुगेशन की बुनियाद पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा क्वेश्चन नंबर 22 का रियल स्ट्रक्चर लिखा है, जो एक्चुअल हमारे पास स्ट्रक्चर है, उसके बाद उसका जो उसने हाइड्रोजनेशन किया, हाइड्रोजनेशन के बाद एक डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब 2 डबल बॉन्ड है, एक में हमने दोनों डबल बॉन्ड को एक ही रिंग के अंदर रखा और उसको होमोडाइन बना दिया। ठीक है, और दूसरे में हमने उसको डिफरेंट रिंग्स में रखा, हेट्रो बना दिया, और एक में हमने उसको कॉन्जुगेशन में नहीं रखा। ठीक है, कॉन्जुगेशन में रखा है, दूर तक ले गए, तो उसकी वैल्यू वैसे 200 से कम हो जाएगी, वो डिटेक्ट ही नहीं हो पाएगा, और इसकी हमने लैम्डा मैक्स वैल्यू भी बता दी। क्वेश्चन नंबर 22 में उन्होंने हमने 7 वैल्यूज़ लिखनी है लैम्डा मैक्स की, वो वैसे ही फाइंड होती हैं जैसे हम लोग कॉन्जुगेटिव पार्ट को मार्क करके, और पीछे हमने सारी एग्जांपल्स की इससे रेलिवेंट, वो वैल्यूज़ यहाँ नीचे लिख दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 है। 23 में कुछ टर्म्स को उन्होंने कहा है, अलाउ ट्रांजिशन, फॉरबिडन ट्रांजिशन, ट्रांसमिटेंस, एब्जॉर्बेंस, क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, लैम्डा मैक्स और इंटेंसिटी मैक्सिमम, बैथोक्रोमिक इफेक्ट, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट, हेट्रोएनुलर डाइन, होमोएनुलर डाइन, और इन सब के ऊपर हमारी वीडियोस ऑलरेडी माशाल्लाह बन चुकी हैं। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग 2 आइसोमर कंपाउंड बाय यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। हाँ, इन 2 कंपाउंड को क्या आप यू विजिबल के अंदर कर सकते हैं। हाँ, अगर इनकी लैम्डा मैक्स चेंज होगी तो हम कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें इनकी लैम्डा मैक्स को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है,
ये दो हैं हमारे पास ए और बी। हमने कॉन्जुगेटेड पार्ट को सबसे पहले क्या किया, मार्क किया, और उसके बाद हमने रिंग रेजिड्यू को मार्क कर दिया। ठीक है, 4 रिंग रेजिड्यू थे यहाँ पे। 214 बेसिक वैल्यू इसकी, और 20 इसकी रिंग रेजिड्यू की वैल्यू, क्योंकि 5 × 4 20 हो गया। और ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड जो है वो एक्सोसाइक्लिक है, ये जो डबल बॉन्ड, ठीक है। और उसकी वैल्यू 5 ऐड हो गई, 230 239 ए की वैल्यू। और बी का हमने कॉन्जुगेटेड पार्ट को मार्क किया, रिंग रेजिड्यू किया। इसका रिंग रेजिड्यू था 15, 214 इसकी बेसिक वैल्यू और 15 इसका रिंग रेजिड्यू, और इसकी 229, इसके अंदर एक्सोसाइक्लिक नहीं था। तो इन दोनों की लैम्डा मैक्स की वैल्यूज चेंज थी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 25। यहाँ पे हमें दो स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं और उन्होंने कहा है कि इट शोज लैम्डा मैक्स, एक की लैम्डा मैक्स जो है वो 252 है, और वो किसकी लैम्डा मैक्स 252 है। तो हमने फाइंड करके देखी है लैम्डा मैक्स यहाँ पर। और ये हमारे पास फर्स्ट, हाँ, यहाँ पे हमने कॉन्जुगेटेड पार्ट को सबसे पहले मार्क किया। ठीक है, सबसे पहले कॉन्जुगेटेड पार्ट को मार्क करेंगे और उसके बाद अल्फ़ा और बीटा, क्योंकि कार्बोनिल आ गया तो अब अल्फ़ा और बीटा को मार्क करेंगे। उसके बाद हमने रिंग रेजिड्यू को मार्क कर लिया। यहाँ पे 215 इसकी वैल्यू थी, और 214 भी मोस्टली जगह पे यूज़ होती है, तो 227 या 226 इसकी आ सकती है। ठीक है, 12 इसकी बीटा के ऊपर एक रिंग रेजिड्यू था। सेकंड पार्ट को मार्क किया हमने, यहाँ पे 3 रिंग रेजिड्यू थे, एक अल्फ़ा पे था और 2 बीटा पे थे। 24 बीटा की वजह से आया है। और ये वाला जो बॉन्ड था ये एक्सोसाइक्लिक था, 5 वैल्यू इसकी ऐड हुई, तो 254 आ रहा है। 215 को अगर हम 214 वाली वैल्यू ले लेते हैं तो उसकी आएगी, मैंने पीछे रीज़न बताया है वीडियो के अंदर कि डिफरेंट बुक्स में इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज ली गई हैं, क्योंकि हमारी रिसर्च जो है वो माशाल्लाह से एडवांस होती रहती है। तो जो बुक जिस टाइम पे लिखी गई है, तो 252 वैल्यू जो है उसके करीब ये वाली वैल्यू, मतलब 253 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। उन्होंने कहा है कि आ कीटोन हैज़ वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, इट शोज लैम्डा मैक्स एट 235, विच इज़ इट। किसकी लैम्डा मैक्स 235 पे है। ठीक है, अब इन सब की हमें लैम्डा मैक्स निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। हमने कॉन्जुगेटेड पार्ट को सबसे पहले मार्क किया है ऐसे करके, और फिर अल्फ़ा ये वाला कार्बन होगा और बीटा ये वाला होगा। अल्फ़ा के ऊपर एक रिंग रेजिड्यू था, ये वाला रिंग रेजिड्यू अल्फ़ा पे था। ठीक है, ये भी बीटा पे है और ये भी बीटा पे। ठीक है, तो एक अल्फ़ा पे 2 बीटा पे 24, 236 वैल्यू इसकी है। उसके बाद हमारे पास ये है, इसके अंदर इसको हमने मार्क किया अल्फ़ा और बीटा के। अल्फ़ा पे कोई रिंग रेजिड्यू नहीं है, बीटा पे एक था। 202 के अंदर सिर्फ 12 ऐड हुआ, 214 इसके अंदर कॉन्जुगेशन ही नहीं है, जिसको हम सबसे पहले सेलेक्ट करें, और इसको हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, और इसके अंदर एक ही रिंग रेजिड्यू था अल्फ़ा पोजीशन पे, ये वाला, उसके हमने 10 वैल्यू ऐड कर दी, लेकिन ये वाला बॉन्ड जो था वो एक्सोसाइक्लिक था ये। तो 217 236 ये वाला हमारे पास जो है आंसर है। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा मैक्स फॉर द पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हमने अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा मैक्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्जुगेटेड पार्ट को मार्क किया, उसके बाद इसकी 3 रिंग 214 बेसिक वैल्यू है और 5 5 5 3 रिंग रेजिड्यू 15 229 नैनोमीटर, सबकी लैम्डा मैक्स निकाल लेंगे। यहाँ पे भी कॉन्जुगेटेड पार्ट को मार्क किया और 1 2 3 4 रिंग रेजिड्यू थे, 20 वैल्यू ऐड हुई, 234 हमारे पास लैम्डा मैक्स आ गया। यहाँ पे कॉन्जुगेटेड पार्ट को मार्क किया, रिंग रेजिड्यू 4 थे हमारे पास। उसके बाद ये वाला बॉन्ड भी एक्सोसाइक्लिक है इस रिंग के, और ये वाला बॉन्ड भी एक्सोसाइक्लिक है। एक्सोसाइक्लिक की 10 वैल्यू ऐड हुई, 283 नैनोमीटर आ गया। और नेक्स्ट हमारे पास था हमने 253, क्योंकि होमोडाइन कंपोनेंट है यहाँ पे, और तो हमने होमोडाइन की वैल्यू ऐड की 253 की, और 3 रिंग रेजिड्यू थे, 1 2 3 और 15 वैल्यू उसकी ऐड हुई। 5 ये वाला जो बॉन्ड है ये वाला, ये एक्सोसाइक्लिक है, 5 वैल्यू इसकी ऐड हुई, तो इनको जब किया तो ये 273 नैनोमीटर आ गए। नेक्स्ट हमारे पास हमने इसको कॉन्जुगेटेड पार्ट को मार्क किया, अल्फ़ा बीटा को मार्क किया, उसके बाद यहाँ पे रिंग रेजिड्यू एक था, 215 बेसिक वैल्यू, और बीटा के ऊपर एक जो हमारे पास आ रहा है उसको 227 नैनोमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे कार्बोनिल जहाँ जब आएगा हम अल्फ़ा बीटा को पहले मार्क करेंगे कॉन्जुगेटेड पार्ट को मार्क करने के बाद। कॉन्जुगेटेड पार्ट को मार्क किया 215, अल्फ़ा के ऊपर रिंग रेजिड्यू ये वाला हमारे पास है, ये वाला, और अल्फ़ा के ऊपर 10 और बीटा के ऊपर 12, और ये वाला जो बॉन्ड है ये एक्सोसाइक्लिक है।
तो 242 हमारे पास वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट हम इसको कॉन्जुगेटेड पार्ट को मार्क किया, ठीक है, सारे कॉन्जुगेटेड पार्ट को मार्क किया। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वैल्यू भी 30 ऐड होगी, ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वैल्यू है। और हमारे पास बीटा के ऊपर कोई नहीं है, गैमा के ऊपर 3 रिंग रेजिड्यू हैं, तो 18 × 3 54 आएगा। होमोडाइन कंपोनेंट भी है, क्योंकि होमोडाइन है तो 39 भी ऐड होगा और 30 एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का ऐड होगा, तो ये 338 नैनोमीटर आएगा। इसको हमने सबसे पहले कॉन्जुगेटेड पार्ट को मार्क किया। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वैल्यू 30 यहाँ पे भी आएगी और 36 वैल्यू, क्योंकि 18 के ऊपर हमारे पास 2 रिंग रेजिड्यू हैं गैमा के ऊपर, ठीक है, उनकी वैल्यू 36 ऐड हुई है। और 5 जो है वो ये वाला बॉन्ड जो है वो एक्सोसाइक्लिक है, ठीक है, 286 नैनोमीटर। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं A B C D ऊपर वाली थी, ठीक है, इनको हमने अरेंज कर लिया कि सबसे ज़्यादा जो हमारे पास लैम्डा मैक्स आया वो C का था, C का 283, और फिर हमारे पास उसके रेलिवेंट हमने लिख दिया नीचे। नीचे 4 स्ट्रक्चर थे कार्बोनिल वाले, वहाँ पे भी हमारे पास जो था C का सबसे ज़्यादा थी 338 के बाद 286 और उसके बाद 242 और उसके बाद 227 को मार्क कर दिया। इसी तरह ऊपर 283, 273, 234 और फिर 229 तो हमने मार्क कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज आगे करेंगे।